आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी जुबान यानी टंग की, जो कि आपके शरीर की हेल्थ का दर्पण होती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि टंग के कौन से पार्ट का संबंध हमारे किस ऑर्गन से होता है। तो अंत तक आप वीडियो में मेरे साथ बने रहे ताकि आप भी टंग से रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकें। आयुर्वेद के अनुसार सर्व इंद्रियम अधिष्ठानम जीवा, जुबान जो होती है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख दर्पण होती है। वैद्य जो होती है प्राचीन समय से ही जीभ का परीक्षण करते हैं, यानी कि टंग का डायग्नोसिस करते हैं और रोग की पहली सबसे महत्वपूर्ण जांच मानते हैं टंग के निरीक्षण को। हम सुबह मिरर में अपना चेहरा तो देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है जीवम निरीक्ष्य जानियत देहस्य दोषा विपारम। जुबान को ऑब्जर्व करके ही शरीर के अंदर के दोषों की स्थिति को समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। हेल्दी टंग कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं। अष्टांग हृदय में वर्णन किया गया है कि जीवा रक्त वर्ण स्निग्धा स्थिर प्रशस्ता निसरा साम्यतम दर्शयत देहे दोषानाम समनिंगतम। एक हेल्दी टंग वो होती है जो कि रक्त वर्ण की होती है, मीन्स हल्का गुलाबी रंग लिए होती है, स्निग्ध होती है, मीन्स मॉइस्ट और लुब्रिकेटेड होती है, स्थिर होती है मतलब कि स्टेबल होती है, नॉन शेकिंग होती है, और प्रास्ता मीन्स स्मूथ इवन सरफेस लिए होती है, निहसरा मीन्स एक्सेसिव कोटिंग से मुक्त होती है। इस तरह की जुबान दोष बैलेंस का प्रमाण देती है। आयुर्वेद कहते हैं कि जब वात पित्त कफ सही स्थिति में होते हैं तो टंग जो होती है बिल्कुल पिंक दिखाई देती है, थोड़ी सी मॉइस्चराइज होती है, क्रैक्स नहीं होते हैं उसमें, और कोटिंग जो होती है बहुत हैवी नहीं होती है, नॉर्मल कोटिंग हो सकती है। टेस्ट जो हम करते हैं तो हमें नॉर्मल टेस्ट उसका महसूस होता है जो खाना खाते हैं हम। ये एक हेल्दी गट, स्ट्रॉन्ग अग्नि और टॉक्सिन फ्री बॉडी का संकेत होता है। अगर टंग का कलर यूनिफॉर्म पिंक और ब्राइट हो तो ये हमारी हेल्दी डाइजेशन मीन्स हमारी डाइजेस्टिव जो फायर है वो स्ट्रॉन्ग है, उसको दर्शाता है। हेल्दी टंग का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, नंबर 1 पे बात करें तो अग्नि सही से काम कर रही है, नंबर 2 पे बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है, और नंबर 3 पे आता है कि हमें कोई ब्लोटिंग या कोई भी हैवीनेस, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में आम जो है वो नहीं बन रहा है, टॉक्सिन्स नहीं बन रहे हैं। अगर टॉक्सिन्स बनते हैं तो हमारी टंग जो होगी डल, पेल और पैची हो सकती है। ये हमारे डाइजेशन वीक को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं वात टंग के साइंस क्या होते हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि जब टंग जो होती है डार्क, ड्राई और क्रैक्ड दिखने लगे तो ये जो होता है सीधा वात इम्बैलेंस का संकेत देता है, मीन्स हमारे शरीर में वात प्रकोपित हो गया उस टाइम पे। वात की प्रकृति ही रुक्ष होती है, खर होती है, शीतल होती है और चलन प्रधान होती है, मीन्स चलना उसका गुण होता है। इसलिए जुबान पर हमें ड्राइनेस, रफनेस, फिशर्स और ट्रेम्बलिंग पहले दिखती है। टंग हमारी पतली, मॉइस्चरलेस होगी, अनइवन एजेस वाली हो जाती है, कभी कभी तो ब्राउनिश ग्रे भी हो जाती है, जो कि हमारे वीक सर्कुलेशन और डिप्लीटेड रस धातु को दर्शाती है। इनके इसके साथ साथ ही जो होता है डाइजेशन भी वात जैसा ही हो जाता है, मीन्स कभी हमारा डाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है तो कभी वीक हो जाता है, जिस चक्कर में हमें गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, पाल्पिटेशंस जैसे सिम्टम्स साथ में मिलने लग जाते हैं। टंग का ये पैटर्न बताता है कि हमारे बॉडी अंदर से ड्राई हो रही है, और रक्त का पोषण जो है वो कम हो गया है, और नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा ओवर एक्टिव हो गया है। ऐसी अगर हम पित्त से संबंधित टंग की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि जो टंग जब रक्त वर्ण की हो जाती है, मीन्स लाल रंग दिखाई देता है, उसमें ब्राइट रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाए, गर्म फील हो और ऊपर से येलो कोटिंग आए, तो ये प्रबल पित्त का संकेत है। पित्त के गुण जो से होते हैं जैसे कि उष्ण गुण, तीक्ष्ण, द्रव गुण जो होता है, टंग पर भी हीट, रेडनेस, बर्निंग, अल्सर्स या मेटेलिक या बिटर टेस्ट के रूप में दिखाई देता है या दिखाई देने लग जाता है। टंग थोड़ी स्वोलन हो जाएगी, शाइनी, ओवरली मॉइस्ट हो जाएगी। और आचार्य चरक ने भी कहा है कि पित्त जो वृद्धि में हमें पित्त वरण यानी कि पित्त वृद्धि से उत्पन्न अल्सर्स हो सकते हैं, दाह मीन्स बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, और तीक्ष्ण मीन्स सबसे पहले जीवापयी प्रकट होते हैं।
इसके साथ ही एसिडिटी, हीट बर्न, लूज मोशन, एंगर, इरिटेबिलिटी, हेयर फॉल, एक्ने ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। येलो कोटिंग इंडिकेट करता है कि जो गर्म टॉक्सिन्स हैं या जो टॉक्सिन्स हैं वो इंटेस्टाइन और लिवर को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर टंग बहुत ही रेड हो जाए, क्रैक्स आ जाए या बर्निंग हो तो समझ लीजिए कि पित्त अग्नि ओवर एक्टिव हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम तीसरा जो दोष होता है कफ दोष, उससे रिलेटेड टंग की बात करें तो जो टंग वाइट कलर की होगी, उसमें टंग में वाइट कलर या येलो कलर की भी हो सकती है, हैवी स्वोलन होगी, ऐसी जो टंग होगी थिक वाइट कोटिंग के साथ होगी तो निश्चित रूप से कफ की वृद्धि को बताती है। जैसे हम कफ के गुणों की बात करें तो कफ के गुण क्या होते हैं? गुरु, स्निग्ध, मंद, ये टंग पर भी अपनी चिपचिपी सफेद परत बना देंगे, स्लिपरी टेक्सचर हो जाएगा, हमारे मुंह में एक्सेसिव सलाइवा बनेगा और ओवरऑल हैवीनेस दिखाई देती है। टंग थोड़ी मोटी ब्लोटेड लगती है, जिसमें टीथ मार्क्स भी दिखाई देने लग जाते हैं क्योंकि वो फ्लूइड रिटेंशन को बताते हैं। ये पैटर्न बताता है कि डाइजेशन स्लो हो गई है, मेटाबॉलिज्म जो हमारा वो भी कोल्ड हो गया है और बॉडी में आम और म्यूकस बनना शुरू हो गया है। सोर थ्रोट, साइनस, स्लगिशनेस, वेट गेन, एलर्जीज, नोजिया जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। थिक व्हाइट कोट जो होता है वो क्लासिक एग्जाम्पल होता है कफ कोटेड टंग का। अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं आम। जो आम जब हमारी टंग के ऊपर पैदा हो जाता है, मीन्स टॉक्सिन्स जब हमारी टंग के ऊपर जमा होने लग जाते हैं, तो उस स्थिति में टंग जो होगी हमारी थिक, स्टिकी, सफेद या पीली कोटिंग बन जाती है और जो कि ब्रश करने पर भी इजीली निकलती नहीं है। तो ये आम जो है वो शरीर में जमा होने लग गया है और मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में सबसे पहले हमारे टंग में दिखाई देता है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। आम के गुण की बात करें तो आम के गुण जो होते हैं गुरु, पिच्छल, मंद, टंग को हैवी कोटेड बना देते हैं और इस कोटिंग के नीचे टंग का असली कलर भी दिखाई नहीं देता है। इस इस फेज में जो होता है हमारे माउथ से भी, हमारे मुंह से भी स्मेल आने लग जाती है, बैड स्मेल दिखाई देने लग जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और टंग पर हैवीनेस फील होने लग जाती है। आम जो होता है टंग के साथ साथ हमें ब्लोटिंग, बर्पिंग, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, फेटीग, स्लगिशनेस और कोटेड टेस्ट आता है और एपिटाइट जो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोटिंग बैक पोर्शन में ज्यादा हो तो लार्ज इंटेस्टाइन कंजेस्टेड होती है, सेंटर में हो तो स्टमक और और जो साइड्स में हो तो लिवर और गॉल ब्लैडर का डिसफंक्शन दर्शाती है हमारी जीभ। आयुर्वेद के मुताबिक थिक वाइट कोट जो होता है वो कफ के कारण होता है और येलो कोट जो होता है वो पित्त के कारण होता है और जो ग्रे कोट होता है वो व्हाइट को दर्शाता है। लेकिन बेस साइन जो हमेशा स्टिकी, डल, हैवी कोटेड टंग ही होती है जो कि शरीर में टॉक्सिन ओवरलोड को क्लियर सिग्नल देती है। आयुर्वेद में टंग को शरीर का मैप कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार टंग का हर हिस्सा जो होता है किसी न किसी ऑर्गन की स्थिति को बताता है। अगर टिप पर कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, टिप जो होता है हार्ट और माइंड को दर्शाता है। जहाँ रेडनेस अगर हो तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल हीट का संकेत होता है। टंग का जो सेंटर पार्ट होता है वो स्टमक और स्प्लीन से रिलेटेड होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है। जहां पर अगर येलो कोटिंग दिखाई देती है तो वो एसिडिटी और इंडाइजेशन को बताती है। साइड्स जो होते हैं, टंग के जो साइड वाला पार्ट होता है वो लिवर और गॉल ब्लैडर के इंडिकेटर होते हैं, जहाँ की रेडनेस या स्वेलिंग, एंगर, पित्त, हीट और लिवर के ओवरलोड को दर्शाते हैं। अगर बैक पोर्शन जो होता है टंग का वो इंटेस्टाइन, कोलन और किडनी से लिंक्ड होता है, जहाँ थिक कोटिंग कॉन्स्टिपेशन, टॉक्सिन बिल्डअप या किडनी के स्लगिशनेस का संकेत देती है। टंग के जो एजेस होते हैं वो लंग और अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्थिति को दिखाते हैं। पेलनेस, वीक प्राण और कफ इम्बैलेंस को दर्शाते हैं। आयुर्वेद कहते हैं कि टंग एक मिरर है जिसमें हम डाइजेशन, ऑर्गन हेल्थ, दोष इम्बैलेंस और टॉक्सिन्स ओवरलोड इन सब का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इन सब का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। आयुर्वेद टंग को शरीर का दर्पण मानता है क्योंकि टंग डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है अग्नि, डाइजेस्टिफायर जिसको कहते हैं, उसकी क्या कंडीशन है, दोष का बैलेंस को बताती है, रस, रक्त, धातु, टॉक्सिन्स और इवन ऑर्गन स्पेसिफिक डिसफंक्शन। इस तरह टंग एक इंस्टेंट डायग्नोस्टिक टूल अपने शरीर की स्थिति को समझने का है। टंग के टिश्यूज में ब्लड वेसल्स और नर्व्स की अच्छी सप्लाई होती है, इसलिए
बॉडी के अंदर कोई भी इम्बैलेंस होता है, जैसे कि एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, टॉक्सिन का ओवरलोड, स्ट्रेस, लिवर में किसी तरह की दिक्कत आ जाए, कॉन्स्टिपेशन या कफ म्यूकस का बनना, सबसे पहले इसका प्रभाव जो होगा टंग पर ही दिखाई देता है। जुबान का कलर कोटिंग, मॉइस्चर, क्रैक, स्वेलिंग, ट्रेमर और ऑर्गन वाइज चेंज हमें बिना किसी टेस्ट के बताते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है। वैद्य जब भी टंग देख लेते थे तो शरीर के अंदर की स्थिति को तुरंत ही वो भाप लेते थे कि समझ लेते थे कि शरीर में कौन सा दोष प्रकोपित हो चुका है। टंग डायग्नोसिस पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि ये रोज सुबह घर पर हम खुद ही हेल्थ अपनी हेल्थ की रीडिंग करने के लिए सबसे पहले सिंपल और नॉन इन्वेजिव जो रिलायबल मेथड है उसको, जो कि हमारी डाइजेशन, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और टॉक्सिन्स के रियल टाइम सिग्नल्स देता है, हम घर पर ही आसानी से देख सकते हैं। जुबान सिर्फ बोलती नहीं है, वो आपके शरीर की पूरी कहानी लिख कर रखती है। उसे रोज पढ़िए, अपनी सेहत समझिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। आयुर्वेद कहता है कि जब जुबान साफ दिखाई दे तो जीवन भी साफ चलने लगता है। टंग डायग्नोसिस को अपनी डेली हैबिट का हिस्सा बनाइए और सेहत की शुरुआत घर से ही कीजिए। अगर आप भी अगर रोज सुबह चेहरे के साथ साथ अपनी जुबान को देखोगे तो दोषों को समझोगे और अपनी सेहत का रास्ता खुद निकाल लोगे, खुद लिखना शुरू कर दोगे। शीर कभी चुप नहीं रहता। जुबान जो होती है हमेशा सत्य बोलती है। उसकी भाषा समझिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, रोग मुक्त रखिए। उम्मीद है मेरे को कि आपको ये जो मैंने टंग से रिलेटेड आपको जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी सबके साथ साझा की जाए। तब तक स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।